हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 27 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण को। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको कैसे दर्शा सकते हैं हम? ax + by + c इसके बराबर 0, जहाँ पर इसमें x और y क्या है? दो चर है और a b c क्या है? कोई भी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज हम इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे कि कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो दिखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते, लेकिन हम उस पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद इनको रैखिक समीकरण में हम बदल सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहला उदाहरण, हल करना है आपको 3/x + 2/y 9 के बराबर है, और दूसरा है 2/x + 1/y 6 के बराबर है। ठीक है, ये आपके दो समीकरण हैं। इसके अंदर जो 1/x है ये किसके बराबर है? इसको हम मान लेंगे p के बराबर, है ना। अब देखो, अब तक तो हमने सीधे सीधे सीखे थे कि 3x + 2y = 9। इस तरीके के समीकरण देखे थे। नीचे कुछ विभाजित तो नहीं होता था ना, नीचे तो कुछ नहीं होता था। अब इनके नीचे भी कुछ है, तो ये तो बहुत बड़ा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे x है 1/x को हम क्या मान लेंगे? p मान लेंगे, और 1/y को हम क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। बस अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम समीकरण को? 3p + 2q = 9 लिख सकते हैं। और इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? 2p + q = 6। तो ये हमारा तीसरा और चौथा समीकरण हो गया। अगले चरण में क्या करना है हमें? देखो, जो तीसरा और चौथा समीकरण है इसके मानक रूप में है, और इस पे हम प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो हमने पढ़ा था दूसरे चरण में क्या करना होता है, जोन सा चर जिस चर का गुणांक 1 होता है उसका मान निकालना होता है। यहाँ पे क्यू का मान 1 है ना। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू किसके बराबर होगा? 6 - 2p के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 - 2p के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण है, देखो क्यू का मान यहाँ से निकाल लिया हमने। इस क्यू का मान हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे। यहाँ पे इस क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखने के बाद मेरा क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ पे क्यू वैल्यू की रखने के बाद मेरा जो p है वो 3 आ जाएगा। अब p 3 आया है, क्यू भी तो निकालना है ना। तो क्या करेंगे, क्यू क्या था? 6 - 2p था। यहाँ पे p हमारा 3 आया है, 3 रखा तो क्यू मेरे पास 0 आता है, 0 आया। ठीक है, p और क्यू आए हैं। p क्या था? 1/x था, जो 3 के बराबर आया है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फिर 1/y जो क्यू है वो 0 आया, मतलब 1/y 0 आया है, तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x कितना? 1/3, और y कितना है? 0। ये क्या है? दिए गए समीकरण के हल हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका उदाहरण 2। इसमें क्या करना है आपको? हल करना है। ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 1/x को हमने p माना था। अब यहाँ पे इस पूरे को मान लेंगे 1/ नीचे क्या है? x - y p के बराबर है, और यहाँ पे 1/y - 2 क्यू के बराबर है। ठीक है, p और क्यू हो जाता है। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? 4p + 2q = 4। इसको हम तीसरा समीकरण रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी वैल्यू रख दी बस। 3p + 2q = 4। ऐसे ही इसमें भी 10p - q = 4। ये चौथा समीकरण हो गया। तो p और q को हल करने के लिए क्या होगा? p और q, p मेरे पास 1/2 आ जाएगा। जब आप हल करोगी, विलोपन विधि लगाओ या फिर प्रतिस्थापन कोई भी विधि लगा लो। ठीक है, और q आपका 1 आएगा। तो p क्या है? p हमने माना था 1/x - 1 को, जो 1/2 के बराबर आई है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x का मान 3 आएगा। इसी प्रकार जो q है वो 1 आया है, मतलब 1/y - यहाँ पे 1 है, 2 होना चाहिए ना। हाँ, y - 2 है। ठीक है, = q के बराबर है, 1 के बराबर आया है। तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है? 3, और y का मान 3 है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे इस समीकरण के। क्लियर? आगे ये तीसरा उदाहरण आपका हल करना है। जैसे है 4x - 3y/xy 5 के बराबर है, और 8x + y/xy 3 के बराबर है। ये दो समीकरण है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा हमें इस तरीके से। देखो, ये xy 4x के नीचे भी है, 3y के नीचे भी है, तो दोनों के नीचे मैंने xy से विभाजित कर दिया। अब यहाँ पे x से x कट गया, क्या बचा? 4/y। यहाँ पे y से y कट गया, और क्या बचा? 3/x। ठीक है, जो 5 के बराबर है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ये हमारे पास समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरे में भी हम एक्स वाई से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स से एक्स कट जाएगा 8/y, वाई से वाई कट जाएगा 1/x, जो 3 के बराबर है। तो उपरोक्त गुण को उदाहरण 1 के अनुसार हल किया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास दो समीकरण आए हैं, इसको हमने जैसे उदाहरण 1 में किया था ना, इसी तरीके से 1/y को p मानकर, 1/x को q मानकर, कुछ भी मान सकते हो, a या b मानकर, कुछ भी मानकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आज की वर्कशीट में 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका, x तथा y के लिए हल कीजिए। आपको हल निकालना है। क्या है आपके पास, पहला पार्ट 10/x प्लस वाई प्लस में 5/x माइनस वाई 7 के बराबर है, और ये आपका दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको b पार्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों पार्ट को हम हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं। यह है प्रश्न नंबर 1। कौन से समीकरण दिए, ये दोनों समीकरण हमें दिए गए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है 1 मिनट, क्या करेंगे हम इसके अंदर, जो 1 यहाँ पे x/y है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे a, और 1/x माइनस वाई को मान लेंगे क्या, यहाँ पे b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, पहला समीकरण हो गया। और इधर से 5a माइनस 9b इज इक्वल टू -6, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस अब क्या करेंगे हम, जो समीकरण 1 है और 2 है, इसको हल करें। किसी भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से 1 और 2 को हल करेंगे। हल करने के बाद क्या आएगा, समीकरण 1 को पहले हल करने से पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 9 से और समीकरण 2 को 6 से गुना कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई ना एक जो चर है या फिर एक जो उसको हटाना है, एक चर को, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चर को विलोपित करना है, तो समीकरण 1 को 9 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को 6 से गुना कर देंगे। गुना करने पर क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 90a प्लस 45b 63 के बराबर है। और दूसरा समीकरण किस में बदल जाएगा, 90a माइनस 54b इज इक्वल टू -36 के बराबर आ जाएगा। अब 90a दोनों ऊपर और नीचे प्लस में है, काटने के लिए एक माइनस में होना चाहिए। तो जो नीचे वाला समीकरण है, इसकी जो चिन्ह है वो हम बदल देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। तो 90a से 90a कट गया, क्या आ जाएगा, 54 और 45 को प्लस करोगे 99 भी, और 63 और 36 को भी आप प्लस करोगे तो 99 आएगा। तो यहाँ से 99 से 99 कट जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब b हमारे पास 1 आ जाता है, तो b का मान हम समीकरण 1 पे रखेंगे। b का मान समीकरण 1 पे रखने पर 10a प्लस 5b 7 के बराबर है, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है, तो इसमें b का मान रख दिया 1। तो यहाँ पे 5 इधर क्या है, गुना प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा, 2/10, मतलब 1/5 के बराबर। अब a निकल गया 1/5, b हमारा 1 था, है ना। तो इसका मतलब a क्या था, 1/x प्लस वाई था a, जो किसके बराबर आया, 1/5 के बराबर आया है। तो एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर हो गया, है ना। ये तीसरा समीकरण है। और 1/x माइनस वाई b के बराबर था, जो 1 के बराबर हमने रखा इसको, क्योंकि b का मान 1 आया है। तो यहाँ से x माइनस वाई 1 के बराबर आ गया। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा और चौथा समीकरण। अब इन तीसरे और चौथे समीकरण को हम हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर क्या होगा, x प्लस वाई 5 के बराबर और x माइनस वाई 1 के बराबर है। y से y कट गया, x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। अब x का जो मान है 3, उसको हम समीकरण 4 के अंदर रखेंगे। x माइनस वाई 1 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की जगह 3 रख दिया, y का मान मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो x मेरे पास 3 आता है और y मेरे पास 2 आता है। ये इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का a पार्ट। आगे बढ़े, अब हम चलते हैं हमारे b पार्ट में। b पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू xy, ये है दूसरा समीकरण। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को xy से विभाजित कर देंगे, दोनों तरफ xy से काट देंगे। तो क्या आएगा, xy से काटने पर x से x काट दो, y से y काट दो, यहाँ पर भी xy से xy कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, 3/y प्लस 2/x 2 के बराबर, और यहाँ पे x कट गया, 9/y
और वाई से वाई कट गया, -4/x 1 के बराबर। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। बस अब जो ये समीकरण है ना हमारे पास 3 और 4, इनको हल कर दो। इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1/y को a मान लिया और 1/x को b मान लिया। अब रखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3a + 2b = 2 और यहाँ पे 9a - 4b = 1। सब समीकरण 5 और 6 हमारे पास आ जाते हैं सिंपल सरल भाषा में। तो इसको हम समीकरण 5 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे भी 9 बन जाएगा और 9 से 9 कट पाएगा। एक जो हमारा चर है उसको तो हमें विलोपित करना है ना, तो समीकरण को 3 से गुना करने पर इसको हम 3 से गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9a + 6b = 6। इसको हम रखते हैं समीकरण 7। तो अब समीकरण 6 और 7 को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 9a - 4b = 1, 9a + 6b = 6। नीचे सबके साइन बदल देंगे तो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, इधर आ जाता है -10b = -5, माइनस से माइनस कट गया, 5/10 कितना होता है, 1/2 होता है। तो b का मान हमारा आता है 1/2। ठीक है, अब b का मान समीकरण 6 में रखेंगे हम। ठीक है, 6 में रखने पर देखो हमने b की जगह रखा 1/2। इसको हल करेंगे, हल करने पर हमारा जो a का मान है वो कितना आया, 1/3 आया। a का मान 1/3 आया। तो हमारे पास a क्या है, 1/y के बराबर था और b क्या है, 1/x के बराबर था। तो a हमारे पास 1/3 आया है, b हमारे पास 1/2 आया है। तो यहाँ से y का मान 3 आया और x का मान 2 आया। तो आंसर क्या हो गया मेरा हल, x 2 और y 3 के बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाता है मेरा समीकरण जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का b पार्ट। ठीक है, चलिए देख लो एक बार शुरू से, यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट है आपका b पार्ट और यहाँ से ये आपको पूरा हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है निम्न को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। इसको हल नहीं करना, बस इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला पार्ट, ये है आपका दूसरा पार्ट। चलो इसको हल करके देखते हैं। सॉरी, हल तो करना ही नहीं ना, सिर्फ इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। चलो लिख देते हैं। ये है हमारा पहला समीकरण, ये है हमारा दूसरा समीकरण। कैसे लिखेंगे, देखो जो ये है 1/x + 3, इसको मैं a रख लेती हूँ और 1/y - 2 को मैं b रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दोनों को इसके अंदर रख दो, a और b। क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 16a + 3b = 5। ये हो गया पहला समीकरण। और इधर से क्या हो गया, 8a - 2b - 1 = ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। बस यही छोटा सा आंसर है, ये हो गया। ये इसको हमने क्या कर दिया, रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया। बस ये आंसर है छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का a पार्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का b पार्ट क्या होगा। हमारे पास क्या गिवन है अगले पार्ट में, x/xy। तो यहाँ पे x से x कट गया, इधर y से y कट गया, क्या बचा, 1/y माइनस में 3x - 1 के बराबर। इधर भी x से x कट गया, 5/y प्लस में y से y कट गया, 1/x 3 के बराबर है। तो 1/y को a के बराबर रखा और 1/x को हमने b के बराबर रखा। बस अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1/y की जगह क्या रख दिया, a रख दिया। ठीक है, और 3/x की जगह -3 भी रख दिया जो -1 के बराबर है। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरीके से यहाँ दूसरे में करना है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5a + b = 3। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 2 का a और पार्ट। तो हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।